दोस्तों, फर्स्ट हाउस यानी लग्न के राहु किस तरह का नतीजा देते हैं, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से ये देखा जाए कि ये राहु हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, और इनको सही करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। देखिए, लाल किताब के सिद्धांतों के अनुसार जो फर्स्ट हाउस होता है, ये हाउस एनर्जी रखता है सूर्य की और मंगल की। दोनों राहु के बैरी होते हैं। यहाँ पे राहु कभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हालांकि इस राहु पे अगर किसी की दृष्टि ना हो या इस राहु के साथ कोई ग्रह ना बैठा हो, तो फिर ये राहु जो है तरक्की के रास्ते भी खोलते हैं। फिर ये जो राहु हैं, ये इंसान को करियर को सेटल करने में भी मदद करते हैं। फर्स्ट हाउस के राहु के बारे में बहुत बार देखा गया है कि इंसान नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करता है और बाद में चाहे वो बिजनेस में स्विच कर जाए, लेकिन उसके शुरुआती कुछ साल जो हैं ये नौकरी करने में ही बीतते हैं। फर्स्ट हाउस का राहु जो है अगर शुक्र 7वें में हो तो कहा जाता है कि पैसे की बरसात कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन साथी के मामले में काफी मुश्किलें देता है। या तो जीवन साथी की हेल्थ खराब रहनी शुरू हो जाती है या जीवन साथी के साथ अनबन रहनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट हाउस के राहु के साथ कोई और ग्रह बैठे हों तो नॉर्मली शादी ब्याह में डिले भी देखे गए हैं, या शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी में काफी तरह की ट्रबल्स देखी गई हैं। फर्स्ट हाउस के राहु वालों की जो सोच होती है ना, ये काफी मिस्टीरियस, काफी रहस्यमय सोच होती है। ये लोग जो हैं या तो कंप्लेंटफुल नेचर के होते हैं, यानी हमेशा शिकायत होती है इनको जिंदगी से कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या ये लोग जो है कंपैरिजन बहुत करते हैं कि यानी उसके साथ जीवन में इतना अच्छा हो रहा है, ये चीजें मेरे साथ क्यों नहीं हो रही हैं। या क्राई, यानी ये लोग रोते ही रहते हैं या अपना दुखड़ा जो है ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। या फिर इन लोगों को क्रिटिसाइज करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, यानी ये भर्त्सना करते रहते हैं, ये लोगों को क्रिटिसाइज काफी ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ एक नेचर हैं जो लगन के राहु जो है इंसान में लेकर आते हैं। फर्स्ट हाउस के राहु जो हैं, देखिए राहु ससुराल के भी कारक होते हैं, और फर्स्ट हाउस के राहु जब भी किसी को शादी के बाद ससुराल वालों को ट्रबल आनी शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा अब उनके जो फर्स्ट हाउस के राहु हैं ये खराबियां दे रहे हैं। लाल किताब में स्पेशली ये बोला गया है कि जब भी किसी के फर्स्ट हाउस के राहु बिगड़े हुए होंगे तो जिस घर में वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, यानी उसका पालन पोषण और जन्म जिस घर में हुआ है ना, उसके सामने वाले घर में जो फैमिली होगी या तो वो सही से सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, बस नहीं पाएगी, या वहां पे लोग जो हैं उसकी मलकियत चेंज होती रहेगी, या उस घर में उजाड़ बियावान रहेगी। कई केसेस में तो देखा गया है कि उनके सामने कोई घर होता ही नहीं है। तो ये निशानी होती है फर्स्ट हाउस में बिगड़े हुए राहु की। फर्स्ट हाउस के राहु वालों के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मना है वो है उनको कभी भी साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में रहने से ये राहु जो है बहुत ही पॉइजनस हो जाते हैं, फिर ये जीवन में कभी भला नहीं करते। फिर तो ये लाल किताब में तो स्पेशली कहा गया है कि ये वो हाथी बन जाएगा जिसको चींटी भी मार गिराएगी। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं, जिस भी घर में सूर्य हो उस घर के रिजल्ट्स हमेशा खराब हो जाते हैं। सूर्य सेकंड हाउस में होंगे तो कुटुंब के रिजल्ट, सूर्य 7th हाउस में होंगे तो शादीशुदा जिंदगी, 10th हाउस में होंगे तो कारोबार के रिजल्ट। राहु लग्न में होते हुए 12 के 12 घरों के क्या नतीजे होते हैं ये मैं एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात को याद रखिएगा, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होंगे तो सूर्य जिस भी घर में हो उसके रिजल्ट जो हैं लाइफ में हमेशा खराब ही रहेंगे। हालांकि इस राहु के बारे में एक और बड़ी पक्की बात है कि अगर ऐसे बर्थ चार्ट वालों के 12वें घर में मंगल हो, अब ये राहु कोई शरारत नहीं कर सकता है। अब ये राहु साइलेंट होगा। अब इस राहु को जिस तरह से ढालेंगे ये राहु बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा। राहु के इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु बिजली है, राहु हाथी है, राहु जो है हमारे ख्याल हैं, और फर्स्ट हाउस में ये सब चीजें जब जुड़ जाती हैं ना, तब इंसान को किस तरह की नेचर देती हैं एकदम से आने वाले विचार। ये इंसान जो है एकदम से मूडी बन जाते हैं, चलते चलते कोई भी चीज दिमाग में आ जाए बस उस धुन में ये चलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को अपने ससुराल से बिजली की कोई भी चीज लेना मना होता है। इससे ये राहु जो है बहुत बिगड़ जाते हैं, बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं।
अब ये राहु वालों को अगर राहु के दिक्कत वाले रिजल्ट आ रहे हैं, खराब रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरह के दिक्कत वाले, अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, सेहत खराब रह रही है, इनकी सही से बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है, या चलते चलते काम इनके बंद हो रहे हैं, या शादी ब्याह में डिले हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चंद्रमा की मदद लेनी होगी। चंद्रमा की मदद यानी गले में चांदी की चेन पहनी है और उसमें एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा। स्क्वायर क्यों? स्क्वायर शेप होती है मंगल की। यहाँ पे चंद्र और मंगल की मदद से हम इस राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, वो है बिल्ली की जेर को नारंगी कपड़े में बांध कर रखिए। ये क्यों? फर्स्ट हाउस जो है ये एम्बिकल कोड का घर होता है, यानी वो कोड जो बच्चे को माँ के साथ जोड़ती है डिलीवरी के समय तक। फर्स्ट हाउस होता है एम्बिकल कोड का और राहु होता है बिल्ली, यानी बिल्ली की एम्बिकल कोड यानी बिल्ली की जेर, अगर उसको सुखा के नारंगी कपड़ा यानी सूरज का कपड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाउस में एनर्जी होती है सूरज की, नारंगी कपड़े में बांध के अगर रख लिया जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने राहु की ऊर्जा को सूरज के पहरे में संभाल के रख दिया है। अब ये जो राहु हैं ये दिक्कत नहीं दे सकते। इसके अलावा चंद्रमा की एक और रेमेडी यानी चांदी की डिबिया में चावल को बंद करके अपने रूम में अलमीरा वगैरह में कहीं पे रख लीजिए। अब ये फर्स्ट हाउस के राहु जो हैं ये दिक्कत नहीं देंगे। इसके अलावा नारियल, 4 नारियल लेके उनको जल प्रवाह करिए। इससे भी फर्स्ट हाउस के जो राहु हैं ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु हैं और इंसान ऑलरेडी साउथ फेसिंग मकान में ही रह रहा है, तो क्या किया जाए? अब यहाँ पे क्या करना है कि घर की दहलीज में चांदी की पतरी दबा दीजिए, पूरी दहलीज में। इससे इस राहु के जो बुरे इफेक्ट हैं उससे काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये था राहु का फर्स्ट हाउस का रिजल्ट्स और उसके उपाय। राहु दूसरे घर में क्या नतीजे देते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, अगले वीडियो में यही चर्चा हम करेंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।